सरवन भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। हमारे जो भाई सब है, छोटे भाई, वो सब कहते हैं जब बे बुलावा तब बे आवा, सरवन भैया दौड़ा लावा। हम लोगों के भी बीवी बच्चे हैं, ठीक ना, हम लोगों के भी माता पिता हैं, लेकिन हम अपनी पूरी टीम सहित कोरोना काल में अपने जान पे खेल के लोगों की मदद करते थे। 4000 मकान बनवाया है नगर पंचायत बड़ौलगंज में। अब हमको गांव का ही विस्तार करना है, जो विस्तारित क्षेत्र उसी का विस्तार करना, बाकी नगर पंचायत में कुछ मरम्मत का कार्य रह गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण नेताजी कटघरे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण जायसवाल और उनकी पूरी टीम। एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां होनी चाहिए जितने भी लोग हैं यहाँ पे। आज ये जनता का सवालों का जवाब देंगे, हर एक वो सवाल जो जनता के होंगे। कटघरे में नेताजी, एक अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग चीज़ और आम आदमी के मुद्दों की चीज़, यही तो हमें अलग बनाती है। इसलिए तो गोरखपुर दस्तक और दोहरी घाट लाइव आज संयुक्त रूप से सवाल पूछेगा जनता की तरफ से, क्योंकि हम आज बैठाए हैं यहाँ पे कटघरे में नेताजी। लगातार पिछले 5 सालों में श्रवण जायसवाल का कहीं ना कहीं सहयोग रहा है नगर के विकास में। इस पे भी बात होगी, पूरी इनके राजनीतिक कैरियर पे बात होगी, और आने वाले टाइम में किस तरीके से जनता को एक बार फिर से अपने साथ लाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। हम लगातार बात करते रहेंगे, सवाल भी पूछते रहेंगे। सवाल कुछ कड़े भी होंगे, कुछ जनता से भी होंगे। यही तो गोरखपुर दस्तक और दोहरी घाट लाइव की विशेष पेशकश लगातार जारी है, एवं मल्टीमीडिया स्टूडियो के तत्वाधान में। तो सबसे पहला सवाल निकल के आता है सर आपके लिए सर, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत करते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे पहला सवाल, कई वर्षों से आप पीस पार्टी के साथ में थे और अचानक में साथ क्यों छोड़ना पड़ा? साथ छोड़ना नहीं पड़ा, पीस पार्टी में रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीस पार्टी के टिकट के लिए हमको आश्वासन दिए थे, और उनके निर्देशानुसार ही हम 16 तारीख को पर्चा दाखिला करने गए, और 17 तारीख को हमको सिंबल देने के लिए कहे थे। लेकिन 16 तारीख को ही शाम को 4 बजे हम देखे मोबाइल पे मैसेज आया कि टिकट किसी और को दे दिया गया, किसी और को दे दिया गया। उसके बाद हम बहुत फ़ोन ऑन किए, फ़ोन नहीं उठा। लेकिन मुझे कष्ट एक ही बात का है कि अगर टिकट नहीं देना था तो कम से कम 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी बता दिए होते, तब भी हमको कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन जिस दिन पर्चा दाखिल करने के लिए गए, उनसे पूछ के गए, उनके निर्देशानुसार गए, उसके बावजूद भी हमारा टिकट काट दिया गया। इसके पहले आपने लगातार प्रचार किया था उनके सिंबल से, और कहीं ना कहीं जनता में एक ये चला गया था संदेश कि इस पार्टी से हैं श्रवण जायसवाल। 13 साल से प्रचार कर रहा हूँ, 13 साल से प्रचार कर रहा हूँ। आज भी हम लोग प्रचार में जाते हैं, भूल जाते हैं सिंबल, ठीक ना, बार बार आवाज़ निकल जाती है। जी जी भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, चूँकि 13 साल से हम हैं। अगला सवाल हमारे मित्र का। एक बात लगातार आपने डायरेक्ट पीस पार्टी पे अटैक कर दिया। अब हम आते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन पे। आपने एक फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम है शोले, जिसमें एक जय वीरों की जोड़ी थी। लेकिन आज जनता के बीच कभी ये नहीं पता चला ये वीरू और श्रवण की जोड़ी क्या है। जय वीरू तो सुना था सर, ये वीरू और श्रवण की जोड़ी इतने सालों से लगी रही साथ में, अभी भी साथ में है। इसका मोटो कहाँ से आया, कहाँ से पहले से ये ध्यान में आया? वीरू सोनकर हमारे मित्र हैं। अच्छा। ठीक ना, बचपन से हम लोग मित्र हैं। अच्छा, तो मित्रता तो चलती ही रहेगी। अच्छा। चाहे किसी की कोई भी नज़र लगे, मित्र तो मित्र ही है। अच्छा, उसमें जब भी हम किसी से पूछते हैं तो वो भावनाओं के बारे में बता देता है, अपनी विचारधाराओं के बता देता है। आपके दोस्त की अलग विचारधारा हो सकती है, आपकी अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन तब भी पहले भी आप जब पीस पार्टी में थे तब भी एक साथ थे, अभी भी आप कांग्रेस के साथ हैं, अभी भी एक साथ हैं। ऐसा क्यों जी, यह बताइए, वो हमारा मित्र है तो हमारे साथ नहीं रहेगा? अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक मित्र ही मित्र के काम आता है। हाँ, हाँ। ठीक ना, तो मित्र है तो मेरे साथ रहेगा, और साथ है आज, ठीक ना, और हमेशा रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ इस वक्त वीरू जी हैं। लगातार हम सवाल पूछ रहे थे, सवाल के बीच एक बहुत बड़ा सवाल आ गया। ये बहुत बड़ा सवाल आपको बताएं सर? ये सवाल था कि हमने शोले फिल्म देखी, उसमें जय वीरू की जोड़ी थी, यहाँ पे श्रवण वीरू की जोड़ी है।
आखिर ये श्रवण वीरू का कनेक्शन कैसा था, मैं उनसे पूछ लिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कनेक्शन 5 सालों तक आपने देखा। अच्छा। मेरे विकास कार्यों को देखा। हाँ। इसके पहले जहाँ बैठे थे इस जगह को देख चुके हैं। हाँ। इस जगह गंदगी का अंबार था और नगर पंचायत में शामिल होने से पहले हम लोगों ने सबसे पहले इसी का विकास किया जहाँ आप बैठे हैं। अच्छा। यहाँ हर त्योहार पर, कार्यक्रम पर, शादी विवाह में महिलाएं आती थी और गंदगी का अंबार रहता, पानी में खड़ा होकर अपना कार्यक्रम करती थी। आज यहाँ की स्थिति देख लीजिए, लाइट है, सड़क है, तमाम सुविधा है, यहाँ बैठने का व्यवस्था अच्छा, है। सुविधाएं तो दिख रही हैं, ठीक, लेकिन इतना होने के बाद भी, सर से अभी थोड़ी देर पहले पूछा वो क्वेश्चन आपसे भी, इतना होने के बाद भी पीस पार्टी ने विश्वास क्यों नहीं किया? विश्वास नहीं जमा, जो पार्टी हमारे ऊपर विश्वास की उस पार्टी से हम चुनाव मैदान में हैं और दमदारी से चुनाव मैदान में हैं और चुनाव जीता जाएगा। चुनाव जीता जाएगा। एक सर आपसे पूछ लेते हैं, लगातार आप जनता के बीच जाते हैं, जनता का रिएक्शन कैसा है? जनता का रिएक्शन, जनता मेरे साथ है, ठीक ना, और जनता 1 अगस्त 2006 से ही हमारे साथ है। उसके पहले हमारे चाचा सन 2000 में चुनाव लड़े थे, तब भी जनता साथ थी और हमेशा जनता साथ रही है। जनता के ही बलबूते पे तो हम नेता हैं। जनता ही तो हमको नेता बनाई है, नहीं तो हम कहाँ नेता थे भैया, बताइए। हम तो जनता के वजह से ही नेता हैं। आज जनता बोलती है तब श्रवण का नाम बोलता है। सोचिए, कांग्रेस पार्टी आज यहाँ इतना बम बम बोल रहा है कि सारे लोग घबरा गए हैं, एकदम जैसे लग रहा है कि पागल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी से पागल हो गए, पंजा से घबरा गए। सारे विरोधी हताश हैं कि क्या किया जाए, क्या फार्मूला अपनाया जाए, कौन ऐसी नया फार्मूला लाए कि किसी तरह हम पब्लिक को अपने बस में कर लें। लेकिन यह पब्लिक अब बस में होने वाली नहीं है किसी की। ये पब्लिक अब बस में नहीं होने वाली है और यही जनता के सवाल होते हैं। जनता कहीं ना कहीं सवाल में नेताओं को खड़े करती है और यही सवाल हम आपसे पूछते हैं। अब आते हैं नगर के विकास पे, क्योंकि एक सवाल अभी हमारे मन में चल रहा था, पहले वो पूछ लेते हैं। बिल्कुल। आपका कैरियर कैसे ये मतलब राजनीति में आप लोग कैसे पदार्पण हुआ, ये सब चीज़? राजनीतिक कैरियर हमारा 1 अगस्त 2006 से शुरू हुआ। 1 अगस्त 2006 को हमारे चाचा स्वर्गीय सदानंद जायसवाल की दिन दहाड़े 8:30 बजे दिन में हमारे दरवाजे पे ही गोली मार के हत्या कर दी गई। जी। अब वहीं से हमारा, समझ लीजिए, हम बहुत राजनीतिक नहीं थे और हम एक व्यवसायी थे, व्यापारी थे और घूमने फिरने वाले थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि मजबूरन राजनीति में आना पड़ा। चूँकि चाचा हमारे एक राजनीतिक व्यक्ति थे और वह गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे, लोगों के लिए लड़ते थे। तो अब उनकी हत्या हो गई, इस नाते हमको राजनीति में आना पड़ा और बड़हलगंज की जनता ने इतना माना, इतना जाना कि 2006 में हमारी चाची श्रीमती गीता देवी बड़हलगंज चेयरमैन निर्वाचित हुई, चुनाव जीती और वहीं से राजनीति हम लोगों का स्टार्ट हुआ। एक सवाल, अब जनता के सवालों पे आते हैं। जनता पूछती है, अगले साल 5 साल थे, जनता ने विश्वास जताया था, इस बार भी जनता विश्वास जताएगी, लेकिन अभी भी कहीं कहीं सड़कों की दशा खराब है सर, नालियों की दशा खराब है। आप भी लगातार प्रचार में जाते होंगे, तमाम सी चीज़ें चलती रहती हैं। कैसा, आपने बताया, रिएक्शन आपने सब बता दिया, जनता को क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आपको चुने और जिस तरीके से 5 सालों का विश्लेषण है? जनता को हम कहना क्या चाहेंगे, जनता देख चुकी है, जनता विकास भी देख चुकी है और जनता दुख के समय में भी देख चुकी है। जनता दुख के समय में, कोरोना काल में भी देख चुकी है। ये वाला कहीं ना कहीं सामने आ रहा था। कोरोना काल में, कोरोना काल में भी देख चुकी है कि कौन नेता बड़हलगंज में है, कौन हमारा बेटा बड़हलगंज में है। लोगों के बच्चे नहीं, बच्चा अपने पिता को नहीं छूता था, भाई अपने भाई को नहीं छूता था, ठीक ना, माँ अपने बेटे से दूर रहती थी, ऐसी स्थिति थी। लेकिन हम लोगों का भी परिवार था, हम लोगों के भी बीवी बच्चे हैं, ठीक ना, हम लोगों के भी माता पिता हैं, लेकिन हम अपनी पूरी टीम सहित
कोरोना काल में अपने जान पे खेल के लोगों की मदद करते थे। और उस मदद के दौरान हम लोगों के टीम में नजबुल्ला चाचा थे। वह समझ लीजिए उम्र उनकी थी 55 साल, लेकिन करेजा गुर्दा उनका समझ लीजिए 25 साल के लड़कों जैसा था। बहुत हिम्मती थे, एकदम वो लगे रहते थे। लेकिन वो बेचारे उसी कोरोना काल में उनको भी कोरोना हो गया, वो हम लोगों को छोड़ के चले गए। एक सवाल निकल के आता है, लगातार पिछले 5 सालों में आपकी जोड़ी ने काम किया है। क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बाकी रह गए हैं और आने वाले टाइम में काम करेंगे आप उस पर? बाकी मुद्दे यही रह गए हैं, पवारी महाराज कुटी से मुक्ति पथ तक घाट का निर्माण, जैसे अयोध्या में राम घाट का निर्माण हुआ है, इतना सुंदर लगता है, वही हमारा है कि वहाँ तक हो जाए, राम घाट तैयार हो जाए, पैदल पथ हो जाए, वहाँ से लोग मुक्ति पथ तक जा सके। एक और चीज़ निकल के आती है, दोहरी घाट बड़हलगंज को अपराध मुक्त करने के लिए कहीं ना कहीं बात निकल के आती है सीसीटीवी कैमरे की। ये बहुत ज़रूरी बात निकल के आती है, शिक्षा की बात निकल के आती है, खेल की बात निकल के आती है, क्योंकि इस नगर में अब विस्तार हो चुका है, गांव भी इससे जुड़ गया है। तो उसके प्रति आपका रवैया क्या रहेगा, गाँवों के प्रति, और इन 3 चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे? गांव में तो सीसी कैमरे के लिए जो आप कह रहे हैं, थोड़ा धना अभाव था, नहीं तो अब तक सीसी कैमरा लग गया होता। कोविड में आप देखें, कोविड में अभी तक व्यापारी इतने टूटे हुए हैं कि अभी भी व्यापारी 10 साल पीछे हैं, या जान लीजिए 10 साल 5 साल पीछे हैं व्यापारी समाज आज भी मजबूत नहीं हो पाया कोविड से। तो धना अभाव था, आप देखें 2 साल 2.5 साल कहीं पैसा वैसा कुछ हैबे नहीं किया। आपके वहीं दोहरी घाट नगर पंचायत में कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा था, आप लोगों को पता होगा। लेकिन बड़हलगंज नगर पंचायत में कोई कर्मचारी यह नहीं कहा होगा पूरे कोरोना काल में कि हमको पैसा नहीं मिला। कर्मचारियों को पैसा नहीं था, पैसा हम लोग अपने पास से व्यवस्था करके दिए हैं कि उनका राशन पानी चलता रहे, वो काम करते रहे, जनता के सेवा में लगे रहे, कहीं कोई काम रुके ना, नगर में छिड़काव, दवा का छिड़काव, नाली सफाई सब कुछ होती रहे, पब्लिक सेफ रहे, कोरोना का वेरिएंट फैले ना, ठीक ना, सब कुछ होता रहा, कर्मचारी हमारे चलते रहे। और उस काल में बताइए पैसे का अभाव था। और विस्तारित क्षेत्रों के लिए विकास की बात करें तो सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई जगह है तो विस्तारित क्षेत्र में जो ग्राम सभाएं थी बहुत पिछड़ी हुई हैं, वहाँ तो समझ लीजिए बहुत काम है। हमारे नगर पंचायत बड़हलगंज में एक भी हम मड़ई का मकान नहीं दिखेगा आपको, जितनी मकानें हैं सब लिंटर लग चुकी हैं। लोग कहते हैं, हमारे विरोधी कहते हैं विकास नहीं हुआ, आज तक बड़हलगंज नगर पंचायत में कोई चेयरमैन पैदा नहीं है कि उतना विकास कर दे। हम लोगों ने एक एक घर का विकास किया है, एक एक घर का विकास किया है, एक एक पब्लिक का घर बनवाया, 4000 मकान बनवाया है नगर पंचायत बड़हलगंज में। और इसीलिए शायद अतिक्रमण भी बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। जब रात में हम रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं तो एक दिक्कत सामने आती है, छोटी छोटी गलियां हो गई हैं, घर ज़्यादा हो गए हैं, निकलने में असुविधा होती है, ऊपर तार लगे हैं। जब पूजा का समय होता है तो तमाम ऐसी गाड़ियां निकलती हैं, निकल नहीं पाता सर। ये जनता के मुद्दे हैं, जनता की बात है और हम जनता की बात करते हैं। इस पे सुधार क्यों नहीं हुआ? इस पे सुधार के लिए हम बहुत प्रयासरत थे, उतनी बड़ी ज़मीनें पर्याप्त नहीं हो पाई, लेकिन कुछ ज़मीनें हैं जिस पे इनको व्यवस्थित किया जाता है फुटपाथ व्यवसायियों को। लेकिन ये फुटपाथ व्यवसायी हमारे बेचारे जाएंगे कहाँ? 1000 फुटपाथ व्यवसायी हैं, अगर 1000 फुटपाथ व्यवसायी हैं, एक घर में अगर 5 लोग हैं तो सोचिए जीविकापार्जन का साधन उनका वही न है, फुटपाथ ही है। अगर हम 1000 लोगों को अगर दुकानें उजड़वा दे तो 1000 घर का चूल्हा लगना बंद हो जाएगा, भूखों मरने लगेंगे, हाहाकार मच जाएगा। तो फुटपाथ व्यवसायी हैं बेचारे, जी खा रहे हैं। ठीक है, चुनाव जीतते हैं, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से विस्तारित क्षेत्र में भी बहुत ज़मीनें हैं। यहाँ भी नगर पंचायत में कुछ ज़मीनें विवादित थी, हो सकता है कि वह फाइनल भी हो जाए, चल रहा है मुकदमा। जैसे होगा कहीं ना कहीं अपने फुटपाथ व्यवसायियों को
व्यवस्थित मैं करूंगा, इसलिए कि उनका बहुत शोषण होता है, फुटपाथ व्यवसायियों का उत्पीड़न होता है। आगे ठेला लगाते हैं, पीछे के दुकानदार 6,000 महीना भाड़ा लेंगे, बहुत जगह उत्पीड़न होता है, उनका शोषण होता है। इस नाते हम फुटपाथ व्यवसायियों के एकदम पक्ष में है कि फुटपाथ व्यवसायी हमारे हमेशा। तो आगे इसके लिए क्या करेंगे? फुटपाथ व्यवसायियों को व्यवस्थित करेंगे, जी एकदम व्यवस्थित करेंगे, चिन्हित किया जाएगा, जगह चिन्हित किया जाएगा, चिन्हित करके उनको हम व्यवस्थित करेंगे फुटपाथ व्यवसायियों को। एक चीज़ निकल के आती है गांव में, जैसे हमने बड़ालगंज नगर पंचायत के गांव आते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मिले जो कह रहे थे कि अभी हमको राशन नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है, इस तरह की बातें निकल के आई हैं, कार्ड तक नहीं बने। ऐसे लोग के लिए क्या करेंगे अगर जीत के आते हैं तो? नहीं, गाँव में अभी मैं कल भैसौली गाँव में गया था, तो वहाँ भी देखा कि जैसे राशन कार्ड की समस्या बहुत है, जैसे वहाँ लोगों को बहुत छला जा रहा है। वहाँ एक राशन कार्ड पे जिसका 5 यूनिट है उसको 5 किलो राशन मिल रहा है, जबकि 1 यूनिट पे 5 किलो मिलना चाहिए। मैं 2-3 लोगों का देखा कार्ड भैसौली गांव में, 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है, 5 यूनिट पे 25 किलो मिलना चाहिए, अगर 10 यूनिट है तो 50 किलो मिलना चाहिए, जबकि वहाँ 5 यूनिट पे 5 किलो मिल रहा है। तो ये सब चीज़ सुधारना है। कल मैं बात भी किया, एसडीएम साहब से तुरंत बात किया, एसडीएम साहब से बात किया। एसडीएम साहब जब कोटेदार को फटकारे तो तुरंत कोटेदार बुला के उसको राशन दिया, कोटेदार बुला के राशन दिया। और वो अब कोटेदार, गांव के कोटेदार डर रहे हैं कि शहर के लोग जुड़ गए हैं, शहर के लोग जागरूक हैं। यहाँ तो 20 साल का लड़का है, तुरंत डीएम से मिला के बात करता है, इतनी जागरूक जगह है नगर पंचायत बड़ालगंज। ये तो अच्छी बात है, यह थोड़ा ना कोई बेवकूफ़ बना के पब्लिक को चला जाएगा, यहाँ के लोग जागरूक हैं बहुत। यानी कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं अगर हम जीत के आते हैं तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको ठीक कर देंगे, एकदम ठीक कर देंगे। कैंप लगा के विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, राशन की समस्या, अपने हर गांव में कैंप लगा के उन समस्याओं को दूर किया जाएगा, जिससे आज हमारे ग्रामवासी जो नगर में जुड़ चुका है, विस्तारित क्षेत्र जो पीड़ित है, नगर पंचायत में जो लोग जिन लोगों का समस्या थी उनको पूरा किया गया। अब हमको गांव का ही विस्तार करना है, जो विस्तारित क्षेत्र उसी का विस्तार करना। बाकी नगर पंचायत में कुछ मरम्मत का कार्य रह गया है। नगर पंचायत में जैसे आप कहे भाई साहब कि कहीं नालियाँ टूटी हुई हैं, कहीं ये हुआ है, तो गाड़ियों का आने टूटा, उसका मरम्मत कराना है मुझे केवल। सड़कें बनी हुई हैं, नालियाँ बनी हुई हैं। अभी आपको बता दें 4 करोड़ रुपए का कार्य हम लोग का टेंडर किया हुआ हो रहा है। अभी आपके सामने गोला तिराहे से लगा के भैसौली मोड़ और चिक्कू बाग दुकान से कॉलेज तिराहे तक दोनों रबड़ मोल्डिंग इंटरलॉकिंग कराया गया है। पन्ना चौराहे से जामा मस्जिद तक आरसीसी रोड का कार्य प्रारंभ है, नाला बन रहा है। दुनिया टोले में इंटरलॉकिंग टूटी हुई तो वो बन रहा है, साई टोला में इंटरलॉकिंग हो रहा है, दीनदयाल चौक पे इंटरलॉकिंग हो रहा है। 20 हाई मास्ट कस्बे में उजाले के लिए लगाए जा रहे हैं। 200 पोल और प्लस लाइट पूरे नगर पंचायत परिसर के बाहर भी आप देखिए, कोड़ाड़ी तक जाइए, लाइट लग चुके हैं, पोल पे लाइट लगना शुरू है। इधर अम्बेडकर तिराहे के आगे तक जाइए, बादशाह पार हनुमान मंदिर के आगे तक। ये सारा कार्य हम लोग विस्तारित होने के बाद हम लोगों ने योजना बना लिया है कि काम क्या करना है। विकास, धन आएगा, विकास होगा। कोरोना काल अगर नहीं रहा होता तो शायद ये कार्य आज 2.5 साल पहले ख़त्म हो चुका होता। हम दूसरे की तरफ विस्तारित क्षेत्र की तरफ नजर दौड़ाते, लेकिन कोरोना काल 2.5 साल पूरे भारतवर्ष के लोग, पूरी दुनिया के लोग परेशान थे। सरकार के पास धन नहीं रह गया। कोरोना काल की व्यवस्था करने के बाद सरकार के पास भी वो धन नहीं रह गया कि नगर पंचायतों का जो धन बढ़ा के दिया, धन में कटौती हो गई। तो विकास कार्य भैया धन से होगा, बाधित तो हुआ ही है। और लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ। विकास नहीं होता तो 4 करोड़ का काम कैसे दिखाई देता, 2 करोड़ का 20 हाई मास्ट कैसे लगता, कहाँ से लगता? विकास नहीं होता तो। मिडिल स्कूल में शौचालय, मुक्ति पथ पे शौचालय, पहला स्कूटी पे शौचालय, घर घर शौचालय और 4000 लोगों का आवास। सरवन जायसवाल वीर सोनकर की देन है, मेहनत किया इन लोगों ने। बगल में दोहरी घाट नगर पंचायत है, बगल में गोला नगर पंचायत है। दोनों नगर पंचायत के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम लोग यहाँ पीस पार्टी के चेयरमैन रहे। लेकिन वहाँ पे जाइए, आप पता करिए, दोहरी घाट लाइव आप देखते हैं, वहाँ पता करिए। मेरा अनुमान है कि 1000 के अंदर ही आवास वहाँ पे होगा। गोला में 1000 के अंदर ही आवास होगा। मेरे वहाँ 4000 कैसे हो गया?
हमारी टीम ने मेहनत किया, हमारे लोगों ने मेहनत किया। घर हमारे संकल्प था, मेरा संकल्प था कि अगर सरकार धन दे रही है हमारे कस्बे के लोगों के लिए तो मेरे कस्बे में एक भी मड़ई का मकान न रह जाए। यही संकल्प अब विस्तारित क्षेत्र के लिए है। पूरा विस्तारित क्षेत्र में एक भी मकान मड़ई का नहीं रह जाएगा। ये टीम हमारी मेहनत करेगी, सरवन जायसवाल की टीम, वीरू सोनकर की टीम मेहनत करेगी और विस्तारित क्षेत्र में मड़ई का मकान आपको नहीं दिखाई देगा। जनता को एक बार अपने परिचय बता दीजिए। अशोक जायसवाल, व्यापारी नेता। इन तमाम मुद्दों पे आपने लगातार जवाब दिया है, लेकिन एक और बात निकल के आती है, इस नगर पंचायत में वो भी टैलेंट है जो कहीं ना कहीं देश के लिए कुछ करना चाहता है। इस नगर पंचायत में ऐसी ज़मीनें होंगी जहाँ कुछ खेलने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाएं। इसके लिए क्या करेंगे आप? अभी आप देखिए 4 साल से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बुला के हमारी टीम फुटबॉल करा रही है। क्यों कि जो हमारे प्रतिभावान, क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको हम तैयार करें। बाहर की टीम आ रही है हमारे वहाँ खेलने, हमारी बड़हलगंज की टीम बाहर खेलने जाए, दिल्ली जाए, कोलकाता जाए, बम्बई जाए, लखनऊ जाए। मैं जो बुला रहा हूँ अगर तो मेरी भी टीम बाहर जाए और प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए हमारी टीम, उनको उनके कोच की व्यवस्था की, उनको किट दिया गया, तैयार किया जा रहा है। अगर बड़हलगंज की जनता ने आशीर्वाद दिया सरवन जायसवाल की पत्नी को, पूनम जायसवाल जी को अगर आशीर्वाद दिया तो खेल के साथ साथ स्कूल के का भी विकास, शिक्षा के प्रति भी हम लोग की सोच है। शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा, नगर पंचायत स्तर से स्कूल का खुलवाया जाएगा कि जो गरीब बच्चे हैं नगर पंचायत उनका खर्चा वहन करेगी, गरीब बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाएगी कि शिक्षा भी हमारा नगर पंचायत बड़हलगंज न रहे। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, क्या ये जो बातें बताए हैं क्या ये सिर्फ वादे रहेंगे या इसमें से कुछ काम होगा? एक हम लोग संस्था भी बनाने वाले हैं। जैसे हम लोगों की सोच है कि एक संस्था हम बनाएं जो गरीब मजदूर टाइप हैं लोग। जैसे आजकल देख रहे होंगे कि आम पब्लिक ब्याजखोरों के चंगुल में फंसी हुई है। ब्याजखोरों के चंगुल में पब्लिक फंसी हुई है। अब ब्याजखोरों के चंगुल में फंसी हुई है तो एक हम लोगों का एक संस्था हम बनाना चाहते हैं अपना। उस संस्था के माध्यम से हम जैसे हर एक गरीब लोगों को 50-50 हज़ार रुपये देंगे, ठीक ना, 50-50 हज़ार रुपये देंगे। वह पैसा हम फ्री में नहीं देंगे, उसका रिफंड हम लेंगे। न उसका ब्याज रहेगा न कुछ रहेगा, कोई उसका शुल्क नहीं रहेगा। केवल उनको हम 50 हज़ार रुपये उनके सहयोग के लिए देंगे, बाकायदे लिखा पढ़ी के साथ। वह हमको महीने में 1000-1500 जैसे दे सकते हैं, उसका एक बायोडाटा बनाया गया। बहुत बढ़िया, ठीक ना, कि जो गरीब आदमी है वह 50 हज़ार के पूंजी से उठे, अपना कामयाब हो। जैसे बिना हम रजिस्टर्ड फर्म के ऐसी बहुत लोगों की हम मदद की है, ब्याजखोरों से बचाने का, ब्याजखोरों से बचाने के लिए सरवन जायसवाल का लोग सफल भी हो गए हैं। तो यह हमारा सोच है कि एक संस्था बना के हम उसको, यानी कहीं ना कहीं आपकी सोच है कि अपने क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने का भी मुहैया उपलब्ध हो, रोजगार उन लोगों को मिले, वह लोग अपने पैर पे खड़े रहें, न कि दूसरे के बल पे रहें। उनके पास पूंजी रहेगा तो कुछ न कुछ कमाते रहेंगे, करते रहेंगे। अगला सवाल, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, क्योंकि ये लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच जब ऐसे वक्तव्य आते हैं तो दिल अच्छा लगता है कि हम सवाल तो पूछ रहे हैं, जवाब भी अच्छे मिल रहे हैं और ये जवाब जनता तक जाने चाहिए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये चुनावी वादे रह जाएं, क्योंकि अगर चुनावी वादे रहते हैं लेकिन चुनावी वादे और मोहब्बत के वादे कभी पूरे नहीं होते, इसलिए हम चाहेंगे कि ये चुनावी वादे नहीं रहें। और आप जिस तरीके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोग आते हैं तो हमारे सवाल फिर से रहेंगे, क्योंकि हम सवाल पूछने के लिए खड़े हैं, हम लगातार खड़े हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर लगातार उन प्रत्याशियों से बात करते रहेंगे जो नगर की सेवा करने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या चाहती है, क्या इनके मुद्दों पे अपना वोट देगी, ये तो 4 मई के बाद ही पता चलेगा। ऐसे ही देखते रहिए लगातार हमारे कटघरे में नेताजी के एपिसोड को। मिलते हैं फिर अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।